एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स। हेलो दोस्तों, वेलकम है RJM के मैथ्स चैनल में। मैं आपका छोटे भाई। आज मैं बताऊंगा कि कैसे करें एग्ज़ाम का तैयारी और कैसे करना चाहिए और कैसे एग्ज़ाम को मैं मतलब अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकता हूं। क्योंकि आने वाले एक साल में इतना सारा एग्ज़ाम है। एक ऐसे तो एक महीना बाद सीजीएल का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद CHSL का है, MTS का है, बहुत सारा एग्ज़ाम है। रेलवे का ड्राइवर की भी वैकेंसी, आपको भी पता है कि अभी इलेक्शन चल रहा है, वैकेंसी बहुत सारा है। बहुत सारा क्या मतलब गवर्नमेंट तो एकदम पूरा हावी हो गया स्टूडेंट पे कि इतना ज़्यादा देना है, क्योंकि मुद्दा एक ही बचा है, नौकरी। और सरकार को बनानी है तो नौकरी देनी पड़ेगी, कि सारा मुद्दा तो ख़त्म हो गया है। तो कैसे करें एग्ज़ाम के, क्या है डूट्स, क्या है डोंट्स, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो हर जगह शेयर करिए, हर फैमिली को शेयर करिए, हर पेरेंट्स को शेयर करिए। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो फैमिली एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो में 8 से 10 मिनट का जो वीडियो है आपको लाइफ बदल देगी, या फिर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने का स्टाइल बदल देगी। मैं इसमें कुछ ऐसे 7 स्टेप बताऊंगा। कितने? 7 स्टेप मैं आपको बताऊंगा। 7 स्टेप। क्या डूज़ है, क्या डोंट है, क्या डूज़ है, क्या डोंट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारा चीज़ में इसमें मैं बताऊंगा। तो पहला स्टेप ये है। सबसे पहला, डिस्ट्रैक्शंस लीड टू डिस्ट्रैक्शंस। आई रिपीट, डिस्ट्रैक्शंस लीड टू डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब हुआ, आपके पास आपके मोबाइल में जितने भी, जब तक ये एक साल में एग्जामिनेशंस है, जितने भी ये टाइम वेस्ट करने वाले ऐप हैं, जैसे गेमिंग ऐप हो गया, या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल में, जितना भी गलत ऐप है, वो सारा ऐप को बस एटलीस्ट 6 मंथ के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए। 6 मंथ के लिए भाई, बहुत ज़रूरी है, बात आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, आपके बगल में एग्ज़ाम है, जैसे कि CGL का एग्ज़ाम है, कितने सारे भाई एवं भैया हैं, जितने भी सभी हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक ही मंथ के बाद एग्ज़ाम है। जितना भी ये स्टेप फर्स्ट, जितना भी टाइम वेस्ट करने वाला ऐप है जो बताएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारा को अनइंस्टॉल कर दीजिए, सभी को हटा दीजिए। बस एटलीस्ट 6 मंथ की, 6 मंथ में सारा एग्ज़ाम गवर्नमेंट करवा देगी, क्योंकि इतना ज़्यादा तेज़ी काम हो रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं स्टेप। और खुद से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, मोबाइल का रिक्वायरमेंट ही नहीं रखना है, काम से काम मतलब रखना है ज़्यादा। जैसे क्लास, अगर ऑनलाइन क्लास आप कर रहे हैं तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास करना है, उसके अलावा मोबाइल में कुछ नहीं, सारा चीज़ हटा देना है। बस सॉन्ग अगर सुनते हैं तो सॉन्ग सुनिए। स्टेप फर्स्ट क्या? डिस्ट्रैक्शंस लीड टू डिस्ट्रैक्शंस। इसका मतलब ही होता है, अब जो सारा चीज़, जितना भी गलत ऐप है टाइम स्पेंड करने वाला, और ये नहीं कि सिर्फ ऐप ही से, कितना तो भाई और जितना भी भैया, जितने सारे दोस्त हैं, कहीं और भी टाइम स्पेंड करते हैं, आप समझ रहे होंगे कहाँ हम बात कर रहे हैं, तो उसको भी, वहाँ से भी आप लोग को दूर हो जाना चाहिए। और स्टेप, ये तो स्टेप हो गया फर्स्ट स्टेप। स्टेप सेकेंड स्टेप क्या है? पढ़ाई करने का टाइम। ये इतना महत्वपूर्ण स्टेप है, इतना महत्वपूर्ण स्टेप, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। वेस्ट टाइम स्टडी, वेस्ट टाइम स्टडी। देखिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है, सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट समय है पढ़ाई करने का सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक पढ़ाई कीजिए। आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा पढ़ते हैं ना, उसके बराबर पढ़ाई होता है सुबह 4 बजे से 8 बजे तक। अगर आप इस टाइम में अगर पढ़ाई करते हैं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि यही टाइम पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारा माइंड होता है बहुत शांत होता है, और किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर करता है। और सुबह पढ़ाई करने के लिए आपको रात को जल्दी सोना होगा, और रात को जल्दी सोने के लिए आपको मोबाइल नहीं देखना होगा। अब मोबाइल में आप लोग क्या देखते हैं, ये नहीं, जो भी मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं, या फिर शॉर्ट वीडियो देखते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर जो बाबू सोना करते हैं, उनको भी जल्दी सो जाना है। आपको 9 से 10 के बीच में सो जाना है, 10 बजे तक तो सो जाना है, तभी आप 4 या 3 बजे उठ सकते हैं और उठकर पढ़ाई कर सकते हैं। 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करिए, बहुत वेस्ट टाइम है, बहुत ज़्यादा। पहले के जो गुरु थे वो इसी टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते थे, और शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि ये टाइम बहुत ही बढ़िया है पढ़ाई करने का, बहुत ज़्यादा स्पेट है इसमें। आप 4 घंटा पढ़ाई कर लीजिए, समझिए पूरा दिन का पढ़ाई हो गया। बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, बट लेकिन पढ़ना है।
ये आप पढ़ लिए ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। 4 से 8 बजे, 4 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई, सुबह का पढ़ाई ज़्यादा अच्छी तरह होगा। ये तो समझिए स्टेप ठीक। अब स्टेप थर्ड, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ आप पढ़ाई करते हैं बिस्तर पे, लेकिन बिस्तर पे पढ़ाई कभी भी नहीं करना चाहिए। टेबल चेयर पे पढ़ाई करिए। उस टेबल चेयर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टेबल पे ज़्यादा खिंचबिच नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे खाना भी रखा हुआ है, कलम भी रखा हुआ है, कपड़ा भी रखा हुआ है, मोबाइल भी रहा है, हेडफोन, चार्जर, सारा चीज़ किचबिच नहीं रखना चाहिए। किचबिच रखने से ना माइंड का डिस्ट्रैक्शन अलग डायरेक्शन में चल जाता है। वो स्टडी टेबल है ना, बस वहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कॉपी किताब रखना है, कलम रखना है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आप ऐसा जगह चूज़ करिए घर में ना जहाँ फ्रेश हवा आता हो और जहाँ सूरज की किरणें आता हो। जहाँ पे सूरज की किरणें, जैसे कि विंडो के पास अपना एक टेबल लगाइए और वहाँ पे एक चेयर लगाइए, स्टडी टेबल, और वहीं पे आप आराम से बैठ कर पढ़िए। और उस आपके आमने सामने ना कोई भी खचपच चीज़ नहीं होना चाहिए। नहीं तो खचपच चीज़ होने से ना वो दिमाग हमारा होता है ना जो भटकता है, और सही तरीके से हम पढ़ाई नहीं, जब भी देखने के बाद पढ़ने का दिल ही नहीं करता है, मन ही नहीं करता है। वो पूरा बहुत अच्छे से होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए, पूरा साफ एकदम क्लीन होना चाहिए, तभी पढ़ाई अच्छे से हो सकता है। और वातावरण वहाँ पर फ्रेश, अगर आप विंडो के पास बैठते हैं तो हवा बहुत अच्छा आएगा। और सूरज के किरण आना बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सूरज का किरण। आप सुबह सुबह उसका सूरज का किरण के सामने पढ़ कर बैठिए, विंडो खोल दीजिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। स्टेप 4, ये तो और खुद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल में तो ये फैशन चल गया है। आप ये सुनेंगे तो आप तो कहेंगे कि ये तो क्या बोल रहा है। बोल सही रहे हैं, आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानिएगा तो मानना तो पड़ेगा ही, अगर आपको जब गवर्नमेंट जॉब लेना है तब। और क्या बताएं कि स्टडी टेबल साफ़ होना चाहिए। अगर आप बैठ के वहाँ पे पढ़ते हैं तो पढ़ाई में एक सीटिंग बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इतना मायने रखती है ना, अगर आप अच्छी तरह बैठ कर पढ़ रहे हैं, आपका टेबल अच्छा है तो पढ़ने का दिल करेगा। और मोबाइल से दूर ही रहना बेहतर है, बहुत पढ़ने का मन करेगा। वातावरण बढ़िया है और आप कच्ची जगह पर पढ़ रहे हैं, वातावरण बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरा सामान बिखरा हुआ, रूम में बहुत ज़्यादा पूरा सामान बिखरा हुआ, सारा चीज़ ख़त्म है, तो पढ़ने का कभी भी दिल अंदर से आएगा ही नहीं। स्टेप 4, जितने भी आजकल फैशन चल गया है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये मोमोज़, ये सब जितने भी आप ये सब आउटसाइड फूड खाते हैं, जितने भी खाते हैं, ये सब से क्या होता है, हम लोग का पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होता है, हम लोग का पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। ये ज़्यादा तेल मसाला खाने वाले से तबीयत ख़राब हो जाता है, तो पढ़ाई पे असर करता है। ये सारा चीज़ को आप कभी ऑर्डर बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, तो ये सारा चीज़ को पेरेंट्स को भी हम बोलेंगे कि आप अपने बच्चे को ये सबसे दूर रखें। अब ये वीडियो पेरेंट्स के पास भी आप शेयर करिए, इतना शेयर करिए ना इस वीडियो को, ये बहुत, इसमें बहुत अच्छे स्टेप बता रहे हैं। इसको दूर रखना है, ये जगल फूड से दूर रहना है। अच्छा खाना खाइए, मम्मी का हाथ का खाना खाइए, जो भी मम्मी बना के देते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी, और जो भी रूम पर रह रहे हैं वो खुद से सिंपल फूड खाइए, सिंपल भोजन खाइए, जो आप हरा सब्जी लाकर बनाइए, खाइए। ज़्यादा तेल मसाला वाला खाने से पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर होगा, बहुत ज़्यादा। और 5वां बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा, ये खुद में आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर। किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना बच्चा को देखते हैं पढ़े जा रहे हुए, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, पढ़े जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर, जैसे आप सिलेबस ख़त्म कर लिए, ठीक है, सिलेबस ख़त्म करने के बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अभी तक पढ़े हैं, मेरा अनुभव मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर बनाने से, मैं प्रीवियस ईयर के सिवा कुछ नहीं बनाता हूँ। आप अगर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के सिवा कुछ भी मत बनाइए, सिलेबस एक बार ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन बनाइए। उसी से आपको पैटर्न पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में कैसे पूछ रहा है, कैसे घुमा कर पूछ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस टॉपिक को हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये 5 स्टेप, अभी 2 स्टेप और बाकी है, अगर ये 5 स्टेप फॉलो करते हैं तो आप 100% 2022 या 23 में जॉब सिलेक्शन ले लेंगे। कोई जिसका भी एग्ज़ाम होगा CGL में, जैसे आप फॉलो करिए अभी से। स्टेप नंबर 6, रिवीजन। स्टेप नंबर 6 क्या? रिवीजन। अगेन रिवीजन, बार बार रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन।
अधिकतर स्टूडेंट को देखते हैं पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और बहुत सारा बहुत सारा पढ़ने के बाद लगता है, मन लगता है कि इतना हो गया, अब रिवाइज, कल रिवाइज करेंगे, परसों रिवाइज करेंगे, वैसे करते करते इतना हो जाता है, फिर रिवाइज करने का मन नहीं करता है, लगता है छोड़ो रिवाइज। अगर आप कितना भी पढ़ रहे हैं ना, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं ना, तो सारा पढ़ाई गोबर गणेश है। टाइम टू टाइम रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम टू टाइम रिवाइज होना। कितना बच्चा होता है, जैसे अगर कोई आप लेक्चर ही पढ़ रहे हैं, ऐसे तो हम मैथ पढ़ाते हैं, आप अगर मैथ जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो पढ़ने वाले हैं। क्या बोले थे, रिवीजन। जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं, लेक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज एक लेक्चर देखें, कल का लेक्चर आप सोचे परसों देखें, परसों का लेक्चर आप सोचे तरसों देखें, वैसे करते करते 5 से 6 लेक्चर हो जाता है। अब 5 ज़्यादा लेक्चर हो जाता है तो फिर मन करता है, कोई रीस्टार्ट बटन होता, मुझे फिर से स्टार्ट करना है, फिर से स्टार्ट करना है। ऐसे करते करते 1 से 2 साल टाइम बीत जाता है और फिर बाद में पछतावा लगता है, मैं इतना टाइम स्पेंड कर दिया हूँ। कहीं रहता रीस्टार्ट बटन कि हम फिर से दाब के फिर से स्टार्ट करते, काश मैं 10वां में फिर से चला जाऊँ, अच्छी से मेहनत करूँगा। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवर गिव अप योर टाइम, कभी अपना टाइम गिव अप मत करिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करिए, और जो आज करना है तो आज ही करना है। ये नहीं आप डेली अपने बारे में, फिर से बोलें, अपने बारे में 5 मिनट सोचिए कि हमको जो करना था, जो मेरे लिए मम्मी पापा कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे हैं। हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो कभी सोचें कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा? मोबाइल देख रहे हैं, नहीं ना। सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। 2022-23 में सिलेक्शन लेना है आप लोगों को, मम्मी पापा को सिलेक्शन देना है तो देना है। 6 स्टेप होगी, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 2022-23 में सिलेक्शन होगा। स्टेप नंबर 7, कितना बच्चा को देखते हैं दिन भर पढ़ रहा है, रात भर पढ़ रहा है, 24 घंटा पढ़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, तो क्या काम करने से हम लोग नहीं थकते हैं? तो वैसे तो हमारा ये दिमाग है, ये भी थकता है, ये भी आराम मांगता है। पढ़ाई का नियम होता है, आप मैक्सिमम 2 आवर्स पढ़िए, मिनिमम 1 या 1.5 घंटा पढ़िए, और उस बीच में आप 20 या 30 मिनट यानी आधा घंटा का गैप ले लीजिए। और उस गैप में आपको क्या करना है? टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं चलाना है, और कुछ भी, मतलब मोबाइल तो एकदम छूना भी नहीं उस आधा घंटा में। अगर आप मोबाइल छू लिए तो जो आप पहले पढ़ाई किए ना, सारा बेकार हो जाएगा। आप क्या क्या करिए? गेम खेलिए, क्रिकेट खेल लीजिए आधा घंटा, नहीं तो कहीं अच्छा जगह वातावरण पर बैठ जाइए, नहीं तो खुद के बारे में सोच लीजिए कुछ मुझे कि क्या क्या करना चाहिए था। आराम, माइंड भी आराम मांगता है, नहीं तो सॉन्ग सुन लीजिए, ये भी अच्छा से। लेकिन मोबाइल नोटिफिकेशन ये सब चेक नहीं करना है, बाबू सोना तो कॉल नहीं लगाना है, नहीं तो सारा पढ़ाई चौपट हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, अगर मेरी बातों आपको अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ फॉलो करिए। जॉब लेना बहुत ज़रूरी है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, और इस बार गवर्नमेंट हम लोग पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी कर रहा है, इतना वैकेंसी दे रहा है। ये 7 स्टेप बातें, 7 जो बातें बताएं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप 8 से 10 मिनट का वीडियो, इसको आप हर पेरेंट्स के पास भेजिए जो अपने वो बच्चे को बता सकें, हर दोस्त के पास भेजिए, हर स्टूडेंट के पास शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। रिवीज़न, गैप, टाइम का बता रहे थे ना, गैप। कभी भी लगातार पढ़ाई मत पढ़िए, कभी भी नहीं। हमारा ये माइंड जो कंट्रोल कर, माइंड जो है ना, सारा खेल इसका है, सारा खेल। कोई भी पूछता है कि कैसे पढ़ें, कितना देर पढ़ें, क्या आप कभी भी बात करते तो कभी भी दोस्त से पूछे कि कितना देर बात करें भाई? पूछें? हाँ, बाबू सोना करते रहते तो कभी भी पूछें कि अरे कितना देर बात करें? नहीं ना पूछें। क्यों नहीं पूछें? क्योंकि उसके प्रति मुझे इंटरेस्ट है, हर किसी को इंटरेस्ट है, तभी ना बात करते रहते हैं। और पढ़ाई के प्रति हर कोई पूछता है कैसे पढ़ें, कितना देर पढ़ना चाहिए। ये कोई पूछने की बात है? हाँ, पढ़ाई, देखिए हम लोग बाहर निकलते हैं पढ़ाई करने के लिए, कितना होता है, सब टाइम टेबल बनाता है पढ़ाई करने के लिए। हम लोग बाहर किस लिए आए हैं? पढ़ाई करने के लिए ना। तो जो भी पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बना लिए वो कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होगा। टाइम टेबल बनाना है तो खाना खाने का टाइम टेबल, अदर काम के लिए आप टाइम टेबल बनाइए। पढ़ाई के लिए क्यों टाइम टेबल बनाते हैं? बाहर किस लिए आए हैं? अगर जहाँ भी आप रूम पे रहते हैं, मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है? पढ़ाई करना ना, तो पढ़ाई का हम टाइम टेबल क्यों बनाएं? जो मकसद नहीं उसका टाइम टेबल बनाएंगे ना, बाकी टाइम पढ़ते रहेंगे। और पढ़ाई कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन बीच बीच में गैप होना चाहिए। हम लोग, दिमाग थकता है, उसको आराम चाहिए। अगर आराम, आप जैसे आप लगातार 8 घंटा पढ़ रहे हैं ना, अगर स्टार्टिंग का जो 1 घंटा आप पढ़े हैं,
जो आप स्टार्टिंग में फील कर रहे थे अच्छा वो लास्ट 1 घंटा आपको एकदम कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारा टाइम स्पेंड रहा। वही आप गैप के साथ पढ़िएगा ना, 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ें, आधा घंटा का गैप, उस टाइम में आप क्रिकेट खेल लिए, बास्केटबॉल खेल लिए, या फिर लूडो खेल लिए, ये सब खेल लिए ना, या फिर दोस्त के साथ वार्तालाप कर लिए, या फिर आप सॉन्ग सुन लिया, फिर आप कहीं अच्छा बात है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये 7 बातें आप एकदम दिमाग में हटा लीजिए या फिर किसी डायरी में नोट कर लीजिए। जिसका भी सीजीएल का एग्ज़ाम है आप तो एकदम डेली फॉलो करिए। और बाहर का भोजन नहीं खाना है। अगर तबीयत ख़राब हो जाता है तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, सारा मेहनत। इसीलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। आपसे उम्मीद हम रखते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। और जो भी भाई बहन, जितने भी भैया दोस्त हैं, सबको आप शेयर करिए। जो भी मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी पढ़ सकते हैं, यहाँ इतना अच्छा से हम बताएंगे। आने वाले साल में बहुत सारे एग्ज़ाम है, CHSL है, MTS है, CPU है, CDS है, बहुत सारा एग्ज़ाम है। ओके भैया, आप लोग पढ़िए मन लगा के। मम्मी पापा का मोटिवेशनल, मम्मी पापा का चेहरा से बढ़कर कुछ भी मोटिवेशनल नहीं है, ठीक है। पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस वीडियो को आप हर पेरेंट्स के पास शेयर करिए, हर जगह शेयर करिए, इतना शेयर करिए ना। हर स्टूडेंट को ये जानना चाहिए कि क्या स्टेप है एग्ज़ाम का, कैसे तैयारी करें। ओके भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए, फैमिली के टाइम स्पेंड करिए, गलत जगह दिमाग मत लगाइए। ओके बाय, टेक केयर।